हेलो एवरीवन, दिस इज अमित मौर्य। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ओके, देखिए यहाँ पे बच्चों हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ फिगर ऐसा बनेगा। देखिए resistance directly connected with inductor। ओके, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसका रेजिस्टेंस R है, इंडक्टेंस L है। देखिए बच्चों, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे करंट I इज इक्वल टू होगा I नॉट, या फिर आप लिख लोगे EMF E बाई रेजिस्टेंस R। ठीक, देखिए हियर वी डिस्कनेक्ट द बैटरी को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया एंड रजिस्टर एंड इंडक्टर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे करंट क्या करेगा? करंट यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक, करंट डिक्रीजेस, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डी आई बाई डी टी इज लेस देन 0। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर को हम वी आर लिख लेंगे एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को वी एल। ठीक, तो यहाँ बच्चों देखिए करंट डिक्रीजेस, सो हियर डी आई बाई डी टी इज लेस देन 0। ठीक है, सो यहाँ पे वोल्टेज वी आर इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? करंट आई इंटू रेजिस्टेंस आर। ठीक, एंड VL इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? इज इक्वल टू इंड्यूस EMF। ओके, सो आप लिख लो इंड्यूस EMF। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू इंड्यूस EMF। ठीक, सो यहाँ पे लिख लेंगे हम, देखिए डी आई बाई डी टी इज लेस देन 0। ठीक, ये एक निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, सो यहाँ पे हम VL इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? VL इज इक्वल टू इंड्यूस EMF विच इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाई डी टी लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक, अब यहाँ पर हम KVL अप्लाई करेंगे। ठीक, सो हियर वी अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, या फिर आप बोल सकते हो लूप रूल। सो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? वी आर इज इक्वल टू वी एल। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे लिख लेंगे आई इंटू आर इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा फिगर कुछ ऐसा होगा। 1 मिनट। देखिए बच्चों, ये हमारा रजिस्टर हो गया एंड यहाँ पे हमारा इंडक्टर हो जाएगा। ठीक, इसका रेजिस्टेंस R है एंड इंडक्टेंस L। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम KVL लगाएंगे। ठीक, जब हमने KVL लगाया तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ गया? वी आर इज इक्वल टू आ जाएगा वी एल। ठीक, सो यहाँ पे लिख लेंगे हम विच इज इक्वल टू इंड्यूस EMF। ठीक, हियर इंड्यूस EMF इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। करंट डिक्रीजेस। ओके, करंट डिक्रीजेस, सो यहाँ पे बोल सकते हैं डी आई बाई डी टी इज लेस देन 0। ठीक, देखिए यहाँ पे एक माइनस पहले से है, ये भी डी आई बाई डी टी निगेटिव वैल्यू होगा।
तभी जाके हमारा इंड्यूस ईएमएफ पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे I इंटू आर इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक बच्चों, यहां से हम क्या एक्सप्रेशन लिख लेंगे, हियर वी राइट डी आई बाई आई इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा आर माइनस आर बाई एल इंटू डी टी। ठीक है बच्चों, हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, यहां पे लिख लीजिए इंटीग्रल लिमिट, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम, देखिए t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना है I नॉट। ठीक, एंड एट t इज इक्वल टू t पे लिख लेंगे करंट I। ठीक है बच्चों, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे आ जाएगा आपका लॉग I बाई I नॉट इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा माइनस आर टी बाई एल। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, करंट I डिवाइडेड बाई I नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फाइनली हमारा करंट I इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है बच्चों, ये हमारा डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट का एक्सप्रेशन आ गया, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे क्या एक्सप्रेशन आया है करंट का, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पावर माइनस आर टी बाई एल ये एक्सप्रेशन आया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे करंट लिख लेंगे। देखिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारा करंट I इज इक्वल टू आई नॉट आ जाएगा। ठीक, ओके, एंड एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना आ जाएगा, देखिए जब यहाँ पे t की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0। ठीक, एंड यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू टाउ पे देखते हैं विच इज इक्वल टू L बाई आर पे। देखिए सो हियर वी राइट करंट I इज इक्वल टू आई नॉट, यहाँ पे आ जाएगा e के पावर -1। ठीक है, देखिए बच्चों e के पावर -1 इज इक्वल टू होता है 0.37। ठीक, 0.37। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.37 इंटू आई नॉट। ठीक है बच्चों, 1 मिनट यहाँ पे लिख लो नीचे। एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ पे विच इज इक्वल टू है L बाई आर पे करंट कितना आ गया, I इज इक्वल टू 0.37 आई नॉट। ओके, ठीक है,
तो इसका ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, देखिए कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, देखिए बच्चों ए ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, देखिए ये हमारा t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना है, ये हमारा करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है बच्चों, ठीक है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। देखिए t इज इक्वल टू 0 पे, ये t इज इक्वल टू 0 पे करंट है हमारा I इज इक्वल टू आई नॉट, सो आप लिख लो करंट I इज इक्वल टू आई नॉट है, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पे t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, देखिए करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक। एंड यहाँ इस पॉइंट पे किसके बराबर होगा करंट, देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू L बाई आर पे करंट हमारा किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिख लो, देखिए यहाँ पे एट टाइम t इज इक्वल टू L बाई आर पे करंट I इज इक्वल टू आ गया हमारा 0.37 आई नॉट, ठीक है बच्चों। देखिए देखिए बच्चों यहाँ पे 63% क्या हो गया, डीके कंप्लीट हो गया, ठीक। 63% डीके कंप्लीट हो गया, ओके। ओके बच्चों, देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ पे 63% डीके कंप्लीट हो गया, ठीक है। कितना परसेंट डीके बचा हुआ है, 37% डीके रिमेनिंग आफ्टर t इज इक्वल टू L बाई आर, ठीक है बच्चों। सो हमने इस वीडियो में देखा डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट, ठीक है बच्चों। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।